सीता धरती से आई थीं और मिथिला नगरी में जनक राजवंश का राजा था। सीरध्वज उनमें से एक था। एक बार वे जमीन जोत रहे थे। उसी समय एक छोटी कन्या वहां से निकलती है। राजा को इस सुंदर कन्या को देखकर बहुत खुशी हुई। उस लड़की को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया। उसे सीता नाम दिया गया। एक दिन सीता बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। वहां उन्हें दो तोते दिखाई दिए, जो बहुत सुंदर था। एक पहाड़ की चोटी पर वे दोनों पक्षी बातें कर रहे थे। श्री राम नामक एक बहुत सुंदर राजा होगा। सीता उनकी महारानी का नाम होगा। श्री राम और सीता बहुत समय तक राज करेंगे। धन्य है जानकी देवी और श्री राम। माता सीता से पूछने पर पक्षी जोड़े ने श्री राम के जन्म की कहानी सुनाई। वे बताते हैं कि वाल्मीकि एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि हैं। दोनों हम उनके आश्रम में रहते हैं। रामायण महर्षि ने लिखा था, जो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाया है। उन पक्षियों ने सीता को भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रष्टयज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार जीव धरती पर जन्म लेंगे। जब वे बड़े हो जाएंगे तो श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला जाएंगे और शिव के धनुष को तोड़कर सीता से शादी करेंगे। माता सीता ने नर तोते से कहा, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी, आप दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हैं, जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे शादी करेंगे। यह सुनकर मादा तोता जानकी को बताती, हम वन के पक्षी हैं, घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। तुम चाहो तो मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। सीता ने उसके कहने पर भी उसे नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है, मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा जब ये बच्चों को जन्म देंगे। माता सीता ने पक्षी जोड़े को श्राप देते हुए कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो पक्षी बहुत दुखी हुआ। पक्षी फिर से सीता से कहता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता, इसलिए इसे छोड़ दें। मेरी प्रार्थना मान लो माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो। उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। क्रोध में मादा पक्षी ने सीता को श्राप देकर कहा, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भवती होकर श्री राम से अलग होना पड़ेगा। पति से बिछड़ने के दर्द में कुछ दिन बाद वन वन भटकती रही माता सीता के प्राण निकल गए। नर पक्षी अपनी पत्नी को खो दिया। फिर उसने सीता को बताया, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, तुम्हारे पति का वियोग मेरे कारण होगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। उसका जन्म कुछ साल बाद अयोध्या में एक धोबी के घर हुआ। उस धोबी ने सीता को बदनाम किया था। उन्हें श्री राम से अलग होना पड़ा। सीता का श्री राम से विवाह उस तोते की सजा से हुआ था। इसलिए माता सीता भी गर्भवती होने पर वन में अपने पति से दूर रहती हैं। इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि उसके बारे में और वीडियो हम बना सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।